नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर बिहार में चौथे चरण को लेकर के तहत जो है वो कुल 5 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही है और सुबह से जो मतदाता हैं वो लंबी लंबी कतारों के साथ जो है पोलिंग बूथ पर डटे हुए हैं और लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से दिन के 11 बजे तक में जो है बम्पर वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई तो 11 बजे तक जो है 5 सीटों पर जो है शानदार तरीके से जो मतदाता हैं वो घरों के बाहर निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक के जो 3 चरण थे उसमें से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं की सुस्ती की वजह से जो है लगातार अभियान को तेज किया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। जहां लोगों से अपील की जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ से निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही थी कि तमाम जो लोग हैं वो घरों के बाहर निकलें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। चौथे चरण की वोटिंग जब चल रही है तो दिन के 11 बज रहे हैं और 11 बजे का आंकड़ा निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है बिहार की 5 सीटों को लेकर के। आपको बता दें कि ये 5 सीटें जो हैं उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा की बात करें तो दिन के 11 बजे तक दरभंगा में कुल 22.73% मतदान हुआ है, जबकि उजियारपुर सीट की बात करें तो यहां पर 22.79% मतदान हुआ है। समस्तीपुर सीट की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और यहां पर 23.69% वोटिंग हुई है। बिहार के बेगूसराय की बात करें तो यहां पर 20.93% वोटिंग हुई है, जबकि मुंगेर में 22.85% वोटिंग हुई है। अगर ओवरऑल देखें तो यहां पर यह आंकड़ा 22.54 का है। दरभंगा की बात करें तो यहां पर मुकाबला गोपालजी ठाकुर बनाम ललित यादव आरजेडी के बीच में है। पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। उजियारपुर सीट की बात करें तो यहां पर नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बीजेपी से हैं, वो पिछली बार सांसद बने थे यहां से, इस बार फिर से यहां पर जीत के लिए मैदान में हैं। तो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में आलोक मेहता आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर में बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के पुत्र और पुत्रियां जो है वो आमने सामने हैं। समस्तीपुर की ही बात करें तो वहां पर शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो चुनावी मैदान में लोजपा रामविलास की प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सन्नी हजारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर 11 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग फिलहाल हुई है। बिहार के बेगूसराय की बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी से, जबकि अवधेश राय सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि मुंगेर की बात करें तो जदयू अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद ललन सिंह जो है इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर उनके खिलाफ अनीता देवी जो है आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। बिहार की इन 5 सीटों की बात करें तो यहां पर पिछली बार 5 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, यानी कि जहां से जो प्रत्याशी खड़ा है अमूमन उसी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। समस्तीपुर में इस बार प्रत्याशी बदला गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए की तरफ से तमाम बड़े दिग्गजों ने जहां चुनावी प्रचार किया, तो दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अकेले महागठबंधन की तरफ से इन 5 सीटों पर मोर्चा खोले रखा या फिर कहें कि प्रचार करते हुए नजर आए। यहां पर एक तरफ जहां एनडीए इंटैक्ट नजर आया प्रचार के दौरान भी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो एक मंच पर नहीं आ पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रचार करने के लिए आखिरी वक्त में आए और समस्तीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर प्रत्याशी के नाम के ऐलान में भी देरी हुई है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। तमाम लोगों को न सिर्फ वो सीट जीतनी है बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी है। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ललन सिंह जैसे वो बड़े नाम हैं जो कि इस मैदान में अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ शांभवी चौधरी जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार की नहीं देश की सबसे कम उम्र की बेटी बताया गया था, जो कि चुनावी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, उसको जिताने की अपील की थी। ऐसे में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे शानदार एक तरीके से कहें कि आंकड़े सामने आ रहे हैं वोटिंग के और मतदाता जो है अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। न्यूज फाउंडेशन भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो घर से बाहर निकलिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और वोट जरूर डालिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।